हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस मेंसुरेशन के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला पे आधारित प्रश्न। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र तो देखिए, हीरोन सूत्र की सहायता से हम लोग क्या करते हैं। हीरोन सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्या निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालते हैं। त्रिभुज का निकाल सकते हैं, चतुर्भुज का निकाल सकते हैं। तो यहां पे देख लेते हैं कि हीरोन सूत्र है क्या। तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां वेयर एस बराबर त्रिभुज की अर्ध परिमिति। एस क्या है, त्रिभुज की अर्ध परिमिति है, जो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। एस बराबर त्रिभुज की अर्ध परिमिति जो होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, त्रिभुज की परिमिति हम लोग कितना जानते हैं। त्रिभुज की परिमिति क्या होगा, तो त्रिभुज की परिमिति होता है तीनों भुजाओं का योगफल। तीनों भुजा का मतलब कि ए बी और सी। इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, परिमिति को P से हम लोग डिनोट करते हैं। तो P बराबर A प्लस बी प्लस सी होता है। अब यहां से अगर देखा जाए, चलिए यहां से अगर देखा जाए तो P बराबर हो गया A प्लस बी प्लस सी। तो एस अगर निकालना हो तो P का आधा होगा। P का मान कितना है, A प्लस बी प्लस सी बटा 2 यहाँ पे हो जाएगा। P का मान है A प्लस बी प्लस सी, और उसमें कितना से डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो इस प्रकार से क्या निकल जाएगा, अर्ध परिमिति। आप यहां से आगे जब अप्लाई करिएगा, जब आगे मतलब ऐसा क्वेश्चन आए, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि A प्लस बी प्लस सी बराबर, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू एस। हम ये भी बोल सकते हैं, जो कि कितना के बराबर हो जाएगा, P के बराबर होगा। तो त्रिभुज के हीरो ने सूत्र से त्रिभुज का हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल को निकालेंगे। अच्छा, कौन सा त्रिभुज के लिए, तो कोई भी प्रकार के त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लागू हो सकता है। या तो समकोण त्रिभुज हो, या तो विषमबाहु त्रिभुज हो, या तो अधिक कोण हो, या तो न्यून कोण हो, या किसी अन्य प्रकार के त्रिभुज हो। इससे हम लोग चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। जब उनके विकर्ण को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज, दो त्रिभुज मान लीजिए कि यहाँ पे विकर्ण को मिला दिए, तो विकर्ण के मिलाने से मान लेते हैं कि 2 या 4 त्रिभुज बना होगा। अगर एक विकर्ण को मिलाएंगे तो 2 त्रिभुज बनेगा।
दोनों त्रिभुज को हीरोन सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और ऐड कर देंगे। ऐसा करने से हो जाता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चलिए अब यहाँ पे समझ लीजिएगा कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं। इसमें ए आपका त्रिभुज है तो त्रिभुज का नाम हो गया ए बी सी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए बी बी सी और ए सी ये त्रिभुज की क्या है, साइड्स है। साइड्स मतलब भुजाएं। उसी प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे 3 गो कोण है जिसका नाम है कोण ए, कोण बी और कोण सी। इसको क्या कहेंगे, इसको एंगल कहेंगे, एंगल्स। उसी प्रकार से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ए बी एंड सी ये क्या है, ये वर्टिक्स है, वर्टिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में साइड कितना होगा, साइड आपका 3 है। किसी भी त्रिभुज में एंगल कितना हो जाएगा, एंगल्स भी आपको 3 हो जाएगा। और किसी भी त्रिभुज में वर्टिक्स कितना होगा, ये भी आपका 3 हो जाएगा। चलिए तो आगे समझ लेते हैं। अगर ए एक त्रिभुज है तो इसका नाम हमने मेंशन कर दिया ए बी सी। तो कोण ए के सामने, कोण ए के सामने वाला जो साइड होगा उसका नाम है बीसी। और इस बीसी को हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लेंथ के रूप में अगर लिखेंगे तो छोटा ए होगा। उसी प्रकार से कोण बी के सामने वाला कोई साइड है, उस साइड का नाम क्या है, तो बी के सामने वाला का नाम है एसी। और एसी के लिए अगर लेंथ के रूप में मेजर किया जाए, एसी का मतलब कि भुजा, भुजा या भुजा की लंबाई, तो यहां से हम छोटका बी द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। उसी प्रकार से कोण सी के सामने वाला जो साइड है वो आपका कौन है, बीसी। बीसी है। कोण सी के सामने वाला, कोण सी के सामने वाला बीसी नहीं बल्कि यहां से ए बी होगा। तो यहां पे ए बी को हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल सी द्वारा। ए स्मॉल सी है मतलब सी द्वारा। तो यहां से आप देख लीजिए इसके सामने वाला ए हो गया, इसके सामने वाला बी और इसके सामने वाला सी। हालांकि आप किसी को भी मान सकते हैं, मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। तो ये आपने समझ लिया होगा कि कोण ए के सामने वाला जो साइड होगा उस साइड को बीसी कहते हैं। और बीसी बराबर हमने कितना मान लिया, ए मान लिया। कोण बी के सामने वाला भुजा एसी है, एसी को ही हमने स्मॉल, कोण बी का स्मॉल रूप हमने दे दिया। उसी प्रकार से कोण सी के लिए हमने क्या लिखा, साइड ए बी। और ए बी को हम अगर रेफर करें या इसको एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो स्मॉल सी द्वारा, या हम केवल सी द्वारा बोल सकते हैं। तब ना यहां से निकलता है इस प्रकार से कि एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। और यहां से P निकालेंगे तो P बराबर हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। क्योंकि P बराबर कितना होता है, ट्वाइस ऑफ एस होता है। एस निकालेंगे तो यहां से P बटा 2 जो कि हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी बटा कितना 2। ये सारे बात आप लोग याद रखिएगा, यहां सब इसको याद कर सकते हैं। हालांकि यही बात आपको नीचे भी लिखा हुआ है, इसको भी याद कर सकते हैं, P बराबर 2 इंटू एस। और आप इसको भी याद रख सकते हैं, P बराबर A प्लस बी प्लस सी। चलिए आगे मूव करते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न की ओर।
चलिए ध्यान दीजिएगा। आइए, एक्सरसाइज 12.1 है। क्वेश्चन 1 है, ये आपका लैंग्वेज इंग्लिश में है, लेकिन हम लोग दोनों लैंग्वेज में लेकर के चलेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रिएंगल हुज साइड्स आर रेस्पेक्टिवली गिवन है 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर। हिंदी इसका हुआ कि किसी त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है यदि उनके भुजाएं दिए हुए हो। तो चलिए सबसे पहले एक प्यारा सा हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक प्यारा सा नन्हा सा त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम भी मेंशन कर लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम है ए बी, अब इसका नाम हो जाएगा सी। तो यहां से हम लेट कर लेते हैं। लेट ए बराबर कितना मान लें? 150 सेंटीमीटर। बी बराबर कितना हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर। और सी बराबर हो गया 200 सेंटीमीटर। चलिए अब यहां पे लगावेंगे हीरोन का सूत्र। तो लिखेंगे फ्रॉम हीरोन्स फॉर्मूला। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ऐसा करते हैं कि इससे पहले हम क्या निकाल लें? इससे पहले हम यहां पे निकाल लेते हैं एस। एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होगा। हल कर लेते हैं यहां से। 150 प्लस 120 प्लस 200 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसको जोड़ देते हैं। 150 प्लस 120 हो जाएगा 270, और 270 में 200 जोड़ दीजिए तो 470। कितना हो जाएगा? 470 हो जाएगा। ये आपका मिलेगा 470 बटा 2। फाइनली इसको हल करेंगे। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 235 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 235 सेंटीमीटर। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहां से इसका क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी तो हो जाएगा अंडर रूट एस। एस कितना है? 235 है। यहां से कितना लिखना होगा? 235। फिर लिखेंगे 235 माइनस 150। चलिए, और 235 माइनस 120, और लास्ट में होगा 235 माइनस 200। हल कर लेते हैं कि हो जाएगा 235 गुने, यहां से इसको घटा करके लिखेंगे। तो घटावेंगे तो कितना हो गया? यहां से हो जाएगा आपका 5 में से 0 गया तो 5 होगा ना, और ये आपका 8 हो जाएगा। गुने इसको घटा लेते हैं, ये हो जाएगा 105, और ये आपका कितना हो जाएगा? 35।
चलिए इसको हल कर लेते हैं, तोड़ दीजिए इसको। 235 को तोड़ दीजिए तो लिखेंगे 5 गुने, इसको आप रफ में तोड़ सकते हैं 235 लिख करके, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 500 के 20 और 5 सते 35, तो लिखेंगे 5 गुने 47। इसको लिखेंगे 5 गुने 17। अब इसको लिखेंगे, इसको मैं लिख देता हूं 3 गुने 3, 3 तिहाई 9, 9 हो गया, और 9 हो गया, 3 तिहाई 9, 21 पचे 75 होता है ना, 3 गुने 7 लिखना होगा, 3 गुने पहले 5 गुने 7 है ना, 3 पचे 15 और 15 सते 75 से। अब इसको मैं लिखूंगा 7 गुने 5। हल कर लेते हैं, यहां से बाहर 2 गो में एगो आपको बाहर करना होगा, ये दोनों में से एगो बाहर कर लेंगे 5। इन 47 में 51 से कर लेना, 17 तिया 51 होता है, 47 में 51 से, तो 7 एकम 7, 4 एकम 4, 5 सते 35, 20 और 3 23, फाइनली कितना आ जाएगा, 2397 आ जाएगा। 175 गुने √2397 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी हो सकता है, आइए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड आर गिवन। ट्रायंगल आप बना सकते हैं, ट्रायंगल यहां पे बना लेते हैं, इसका कलर चेंज करना होगा ना, चलिए इसका कलर करना होगा चेंज। ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें मान लेते हैं ये आपका 9 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, और ये 15 सेंटीमीटर है। लिखेंगे लेट ए बराबर 9 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर, सी बराबर 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एस निकाल लीजिए, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना होगा, 2 होगा। तो 9 प्लस 12 प्लस 15 बटा कितना लिखेंगे, 2। इस सबको जोड़ देते हैं, 9 12 21, 21 और 15 36 हो जाएगा, 36 बटा 2 जो कि कितना हो जाएगा, 18, और अर्ध परिमिति है तो इसका मात्रक सेंटीमीटर हो जाएगा, हालांकि सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर ही होगा। चलिए अब निकालेंगे त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज एबीसी, ए बी सी का क्षेत्रफल। तो इसके लिए लगाएंगे क्या, हीरोन का सूत्र, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलिए पेज को मैं और छोटा कर देता हूं, पेज को छोटा कर देते हैं। अब इसको मैं ऊपर लेके चल जाता हूं, ठीक है ना, इस प्रकार से। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए यहां से हल करेंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर एस, एस का मान कितना है, एस का मान 18 है, गुने 18 माइनस 9, फिर होगा 18 माइनस 12, और फिर होगा 18 माइनस 15। तो 18 के 18 रूट में ही रहेगा सारे, 18 गुने 9 गुने 6 गुने 3 होगा। इसको हल कर लेते हैं, 18 को तोड़ेंगे तो 2 गुने
3 × 3, 9 को तोड़ दीजिए, 3 × 3, हालांकि 9 का डायरेक्ट आप वर्गमूल निकाल सकते थे। इसको लिख लीजिए 2 × 3 और यहां से आ जाएगा 3। चलिए यहां पे बाहर कर लेते हैं। तो यहां से दोनों में एगो बाहर हो जाएगा 3, ये दोनों में एगो बाहर हो गया, और इन दोनों में भी एगो बाहर हो जाएगा, और इन दोनों में से भी एगो बाहर हो जाएगा। गुना कर लीजिए, 3×3 = 9, 9×2 = 18, 18 में 3 से तो 54 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आंसर कितना हो जाएगा, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, जो कि आप खुद से हल करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव कर रहे हैं। चलो ये आपका प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, 2 साइड गिवन है और 2 साइड गिवन है, और साथ में उसका पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर मतलब परिमिति। लिखेंगे लेट, इसको कुछ अजूम कर लेते हैं। लेट इसी तरह बना सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, है ना। लेट ए बराबर हम कितना मान लिया, 18 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर मतलब यहाँ पे पी बराबर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। से यहाँ से जानते हैं हम लोग कि पी बराबर क्या होता है, पी बराबर ए प्लस बी प्लस सी होता है। तो पी आपका 42 सेंटीमीटर है, ए का मान 18 सेंटीमीटर, बी का मान 10 है, और सी का मान यहाँ से निकाल लीजिए। तो 42 बराबर 28 हो जाएगा, और प्लस में सी, तो फाइनली यहाँ से सी कितना निकल जाएगा, सी आपको 14 सेंटीमीटर निकलेगा। अब यहाँ से एस निकाल लेते हैं, एस बराबर P/2। तो P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 42 है, 42 में 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो एस आपका कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। एस कितना आ जाएगा, एस आपका 21 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, है ना। एस आपका 21 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। चलिए अब यहां से आपको निकालना होगा एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज का नाम लिख सकते हैं एबीसी। सी हो जाएगा, हीरोन के सूत्र से आप निकाल लीजिएगा। तो हीरोन का सूत्र क्या होगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए पेज को मैं छोटा कर दिया हूं, हालांकि आपको ये दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर एस, एस कितना है देख लीजिए, एस आपका 21 है, अंडर रूट यहां पर लिखेंगे 21, 21 में से आपको कितना घटाना होगा, ए मतलब 18, तो 3 आवेगा, और 21 में से 10 घटावेंगे, 21 में से 10 घटावेंगे तो 11 आवेगा, और 21 में से 14 घटावेंगे तो 7 मिलेगा। इसको तोड़ लीजिए, 3 × 7 × 3 × 11 × 7 होगा। इसको हल कर लेते हैं। ये दोनों में एगो बाहर निकलेगा, और 7 भी बाहर निकलेगा, और अंदर आपका कौन रहेगा, 11। तो 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए एक बार पेज को मैं और क्या कर देता हूं, थोड़ा सुन बड़ा मैं कर देता हूं, पूरा में आ जाएगा क्या, सिलेक्ट करके इसको मैं कर सकता हूं, यहां से इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, थोड़ा सुन देखिएगा। इसको मैं और
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, रहने देते हैं ना। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। आगे मूव करेंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करेंगे। चलिए, आज हम यहीं तक रखते हैं। बाकी हम लोग अगले दिन अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स, थैंक्स फॉर watching it.